तस्वीरों के साथ देखिए जरा किस तरह से तस्वीरें हैं। हंगामा है, हलचल है, पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है और हर दिल्ली के बॉर्डर पर पहरा काफी कड़ा है क्योंकि किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन पुलिस ने कहा है कि आप दिल्ली नहीं जा सकते, लिहाजा पूरी बॉर्डर जो है सील है। हालांकि विकल्प के तौर पर दिया गया है दलित प्रेरणा स्थल में। पुलिस ने कहा है कि आप चाहें तो प्रदर्शन यहां पर कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महामाया फ्लाईओवर बैरिकेडिंग तोड़ दी किसानों ने। दलित प्रेरणा स्थल में किसान यहीं जमे हैं, देखिए बीच वाली तस्वीर। और चिल्ला बॉर्डर पर क्या हलचल है ये भी आपको दिखा रहे हैं। यहां से दिल्ली में घुसने की कोशिश, लेकिन पुलिस पहरा चाक चौबंद। जी शशि। बिल्कुल, हर जगह चाक चौबंद है व्यवस्था। और आपको बता दें कि इसी वजह से कल से रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया था। कई सारे डाइवर्जन हुए थे क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना अदरवाइज करना पड़ता। पहले से ही बार बार कहा जा रहा था कि ये मुख्य जगह है जहां से जाने की परमिशन नहीं होगी, डाइवर्ट किया गया रूट को। लेकिन तस्वीरें जरा देखिए, वैसे भी जो शीतकालीन सत्र है, विंटर सेशन चल रहा है, इसीलिए भी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद है। कई सारी मांगे हैं इन किसानों की और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं ये किसान। दलित प्रेरणा स्थल का रुख करेंगे जहां पर हलचल है और कुणाल हमारे संवाददाता की वहां पर मौजूदगी है। कुणाल, इस वक्त क्या तस्वीरें, क्या है पूरी खबर दर्शकों के बीच रखिए। मांग की जा रही है लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। बिल्कुल, और हम आपको एक तरीके से बर्ड्स आई व्यू यानी टॉप एंगल आपको पूरी इस प्रोटेस्ट का हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे कैमरामैन अजय ठाकुर ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हजारों की तादाद में किसान इस समय दलित प्रेरणा स्थल के ठीक सामने सड़क पर इस समय मौजूद हैं। उन्होंने अपना धरना जारी रखा हुआ है। बहुत देर तक इन्होंने मूवमेंट भी किया, पैदल चल करके आगे भी बढ़े, महामाया फ्लाईओवर से लेकर के दलित प्रेरणा स्थल तक आए हैं। और कोशिश है, इनकी का ऐलान है कि ये दिल्ली कूच कर रहे हैं, दिल्ली जाएंगे। और जब तक इनकी जो मांग है, मुख्य मांग हम अपने दर्शकों को बताएं कि जो मांगे हैं वो है कि 10% जो कि डेवलप्ड एरिया है वो हिस्सा किसानों को दिया जाए। दूसरा, जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में लागू किया गया था, इन किसानों का दावा है कि इसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नहीं लागू किया गया है। लगभग 11 साल से जो मुआवजे की राशि है वो बढ़ाई नहीं गई है, उस पर तत्काल फैसला ले, भूमि अधिग्रहण कानून नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी लागू किया जाए। ये डिमांड लेकर के ये जो हजारों की तादाद में इस समय किसान आंदोलनकारी हैं, जिसमें महिला आंदोलनकारी भी मौजूद हैं, वो इस समय दलित प्रेरणा स्थल यानी दिल्ली के बॉर्डर से महज चंद किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से दिल्ली का बॉर्डर। तो एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में की गलियारों में हलचल मचाने के लिए ये किसान आंदोलनकारी जो है कोशिश कर रहे हैं दिल्ली की तरफ मूवमेंट करने का। लेकिन इस बीच में सड़क पर पूरी तरीके से ट्रैफिक रुका हुआ। जो मुख्य सड़क है दिल्ली को नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाली ये एक्सप्रेसवे, इस पर बिल्कुल हलचल नहीं है ट्रैफिक की। कई घंटों से लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति इस समय अभी साफ तौर पर एक तरफ पुलिस वाले, दूसरी तरफ किसान, दोनों के बीच में बैरिकेड, और बैरिकेड के आगे जाने की अनुमति नहीं। बिल्कुल कुणाल, बने रहे आप हमारे साथ। हम अपने दूसरे संवाददाता अरविंद ओझा का रुख करेगा। अरविंद, आप कहां पर मौजूद है और किस तरह की स्थिति है यहाँ पर? हाँ जी, देखिए मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं कि जो किसान प्रोटेस्टर हैं वो यहाँ सड़कों पर बैठ गए हैं। इसके पहले 2 ह्यूमन बैरिकेटिंग बनाई थी नोएडा पुलिस ने, लेकिन उनको प्रोटेस्टर ने तोड़ दिया। और सामने की तरफ आप अगर देखें तो बाकायदा ट्रक खड़ा किया गया, बीच सड़क पर जेवीसी मशीन खड़ी की गई है, लोहे की बैरिकेटिंग है यहाँ पर। और दूसरी तरफ जो किसान प्रोटेस्टर हैं वो बड़ी संख्या में है, जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में है। और इनका कहना है कि सालों से ये जो पूरी बातचीत है, ये जो पूरा मसला है, सरकार और प्रशासन से लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन सरकार ने जब बातें नहीं सुनी तब ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सुबह से नोएडा पुलिस ने दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया था, लेकिन वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट नाकाफी रहा। एक रणनीति के तहत किसान आगे बढ़ते हैं, बैरिकेटिंग तोड़ते हैं, उसके बाद सड़क पर बैठ जाते हैं। और जब धीरे धीरे करके तमाम जो प्रोटेस्टर हैं वो एक साथ जमा हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ने की ये रणनीति होती है। फिलहाल अगर देखिए तो जेवीसी मशीन, ट्रक और लोहे के बैरिकेड से सड़क को रोका गया है, ब्लॉक किया गया है। ये सड़क
ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की तरफ जाती है और यहाँ से जो चिल्ला बॉर्डर यानी दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला जो बॉर्डर है तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। और किसान प्रोटेस्टर हैं, उनकी रणनीति यही है, उनकी मांग यही है कि हर हाल में दिल्ली जाएंगे, भले ही इनको सरकार और प्रशासन रोकने की कोशिश करे, लेकिन पार्लियामेंट तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबके बीच जो सबसे बड़ी सरदर्दी है वो है दिल्ली पुलिस की, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में अगर प्रोटेस्टर दिल्ली के अंदर दाखिल होते हैं तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। लेकिन जो प्रोटेस्टर है उनका कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं और इस वजह से दिल्ली जाना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ ग्राउंड जीरो पर एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ किसान है और लगातार जो प्रोटेस्टर है उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अरविंद, एक और चीज, अगर मेरी आवाज सही से सुन पा रहे हैं, ऐसे में दिल्ली वालों का या दिल्ली पहुंचने वाले तमाम लोगों का क्या हाल है? ऑल्दो पी कार्ड्स नहीं, अच्छी बात यह है, लेकिन शाम को लौटने के समय उसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं? और क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मिडिल पाथ लेने की कवायद शुरू हुई है? कुछ इस तरह की खबर है? नहीं, अभी तक इस तरह की कोई कवायद देखने को नहीं मिली है यहाँ पर। और ट्रैफिक डायवर्जन, नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन किया था। बावजूद इसके आप जानते हैं कि जब ऑफिस टाइमिंग होता है, चाहे वो ऑफिस के लिए लोग जाते हैं और चाहे ऑफिस से बाहर निकलते हैं, और ये तब किस तरह का ट्रैफिक जैम रहता है आम दिनों के दिन। और यहाँ तो ये पूरी की पूरी सड़क, ये जो आप जहाँ किसान प्रोटेस्टर बैठे देख रहे हैं, ये सड़क कनेक्ट करती है ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की तरफ, और ये पूरी सड़क बंद की जा चुकी है, ब्लॉक की जा चुकी है। दूसरी तरफ की जो सड़क है वो बिल्कुल यातायात वहां पर चल रहा है। लेकिन सुबह के वक्त हमने देखा कि जब प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं हुआ था तो किस तरह से ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, लोगों को कितनी खासी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी, लोग घंटों तक जाम में फंसे हुए थे। अगर ये प्रोटेस्टर शाम तक बैठे रहते हैं और इसी तरह से अगर ये सड़क ब्लॉक रहती है तो जाहिर सी बात है देर शाम को भारी ट्रैफिक जैम देखने को मिल सकता है। और फिलहाल पुलिस ही इनसे बातचीत कर रही है, सरकार या प्रशासन का कोई नुमाइंदा इनसे बातचीत करते हुए दिखाई तो अभी तक नहीं दिया है। शशि, अनमोल वाली भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अनमोल, आप जिस जगह पर है वहां आप क्या देख पा रहे हैं? किस तरह की स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है? इस समय मैं दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर हूं और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। एक तरफ जो किसान है महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की तरफ अपनी कूच शुरू कर चुके हैं और बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं यहाँ दिल्ली पुलिस ने भी जो अपनी तैयारियां हैं वो पूरे जोरों शोरों पर बढ़ा ली है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेडिंग भी कर रखी है। वहीं आप देख सकते हैं ह्यूमन बैरिकेडिंग भी है। रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है, सीआरपी के जो जवान है, वो आगे खड़े कर दिए गए हैं। अगर मैं आगे आकर आपको दिखाऊं कि आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग है, 3-4 लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी है। वही तस्वीरों में ये भी दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा सा जो रोड का हिस्सा है उसको खुला छोड़ा गया है ताकि जो ट्रैफिक की मूवमेंट है चलती रहे। पर इस बैरिकेडिंग का जो सीधा सीधा असर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ट्रैफिक मूवमेंट पर पड़ रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि 1 से 2 किलोमीटर लंबी आपको ट्रैफिक जैम की एक लाइन नजर आएगी। पर वहीं तस्वीरें ये भी बयां कर रही है कि जो इस समय जो दिल्ली पुलिस है वो अपनी तैयारियां कर रही है। जहां देखा गया था कि नोएडा पुलिस फेल होती दिख रही थी कहीं ना कहीं किसानों को रोकने के लिए, उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो यहाँ आप देख सकते हैं वज्र वाहन है, राइट कंट्रोल व्हीकल्स हैं, खड़े कर दिए हैं। आप देख सकते हैं वाटर कैनन है, वो भी यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं कि अगर किसान उस तरफ से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि विंटर सेशन है, किसानों की बड़ी कॉल दी गई थी पार्लियामेंट घेराव के लिए, कूच करते हैं तो उनको रोकने की तैयारी की जा सके। वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है। वहीं एंटी राइट गियर के साथ यहाँ पर जो पुलिस के जवान है इकट्ठे हुए पड़े हैं। आप देख सकते हैं हाथ में लाठी भी है, डंडे भी हैं और हेलमेट भी डाल रखे हैं। साथ के साथ स्मोक गैस के कैनिस्टर्स भी हैं कि अगर यहाँ पर स्थिति बिगड़ती है तो उसको काबू में लाया जा सके। पर यहाँ पर जो ट्रैफिक की स्थिति है सुबह से देखा जा रहा है कि पीक आवर्स में देखा गया था कि ट्रैफिक की जो स्थिति थी बस से बदतर होती जा रही थी। अब फिर जब किसान दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, कूच कर रहे हैं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहां फिर जो ट्रैफिक के हालात हैं बद से बदतर होते दिख रहे हैं। अनमोल, जुड़े रहिएगा, हमारे 3 संवाददाता जो आप सभी को लगातार अपडेट कर रहे हैं, तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम रुक करेंगे कुणाल का। कुणाल, आप दलित प्रेरणा स्थल के पास मौजूद हैं, वहां पर क्या हालात है, क्या कहती हैं तस्वीरें?
देखिए, हम तस्वीरों के जरिए आपको यहाँ के पूरे हालात दिखाते हैं। जो यहाँ का जो तस्वीर है, विहंगम दृश्य जो है, वो हमारे कैमरामैन अजय सीधे सीधे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी तादाद में, यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान आंदोलनकारी सड़कों पर इस समय बैठे हुए, और चारों तरफ उनकी घेराबंदी पुलिस ने कर रखी है। पुलिस ने ये कोशिश की है कि यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हालांकि अभी तक पूरे प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक तरीके से ये अपना मार्च जारी रखे हुए हैं। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे तक चलकर आ चुके हैं, महामाया फ्लाईओवर से लेकर के दलित प्रेरणा स्थल तक। और अभी तक जो स्थिति है कि कहीं पर भी पुलिस ने उनको बहुत ज्यादा उनसे जोर आजमाइश भी नहीं की है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने बहुत बल प्रयोग किया हो, ऐसा भी नहीं दिखाई दिया है। तो अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वो यही है कि कोशिश यही की जा रही है कि इन आंदोलनकारियों को किसी तरीके से समझा बुझा करके यहाँ से वापस किया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि इस समय ये सिर्फ नोएडा पुलिस की चुनौती नहीं है। जिस तरीके से हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से एक नहीं, 1 2 3 4 लेयर में बैरिकेड खड़े किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो कई सारे वाहन, जिसमें ट्रक हैं, जिसमें और भी बाकी बड़े हेवी व्हीकल हैं, उसको भी यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया गया है ताकि कोई भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। क्रेन लगाए गए हैं। तो स्थिति को यहीं पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो सेक्टर 16-15 के आसपास किसान पहुंच चुके हैं। यानी यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उनकी जो पहुंच में दिल्ली का बॉर्डर हो जाएगा, दिल्ली का इलाका हो जाएगा, जहां पर किसी भी कीमत पर न तो नोएडा पुलिस ना ही दिल्ली पुलिस इन किसान आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने देना चाहती है। इस बीच में जो किसान आंदोलनकारियों की मांग है वो कह रहे हैं कि जब तक उन्हें आश्वासन नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, जब तक सरकार उनकी जो डिमांड जो कई सालों से चल रही है उसको तुरंत लेकर के उसका सॉल्यूशन नहीं लाती है, तब तक वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। तो बैठ गए हैं किसान, धरना चल रहा है, जो मूवमेंट था वो रुका हुआ है। पिछले लगभग आधे घंटे से यही किसान डटे हुए हैं। लेकिन क्या ये डटे रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा ताकि किसानों की बात सुनी जाए या उन्हें यहाँ से हटाया जा सके, तो ये इस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से स्थिति जो है, हालांकि अभी अंडर कंट्रोल है, काबू में है, लेकिन जो मुश्किल है वो ये है कि ये दिल्ली को उत्तर प्रदेश, आगरा, लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा हर जगह से जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है। अगर इस पर ट्रैफिक इतने घंटों तक बाधित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। हम आपका रुख करेंगे।